हेलो एंड वेलकम बैक टू एल्गो एक्सपर्ट। आई एम पवन पाटीदार एंड आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल। जो भी चीज़ें मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ उसमें कुछ फाइल्स इन्वॉल्व है, वो मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। आप जाके वहाँ सारी चीज़ें चेकआउट कर सकते हैं। ये सारी जो सीरीज़ बना रहा हूँ ये मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ, मटेरियल भी फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ ताकि आप अपनी ट्रेडिंग में आगे बढ़ सकें। और जो लोग इस ट्रेडिंग एपीआई को फ्री में एक्सेस करना चाहते हैं, मुझे अभी पता चला है कि एंजल ब्रोकिंग है वो फ्री में एपीआई देता है। तो ये पूरा जो ऑप्शन बाइंग सिग्नल जनरेटर है वो हम एंजल ब्रोकिंग की एपीआई के थ्रू ही करेंगे। जिनका भी अगर एंजल ब्रोकिंग में अकाउंट नहीं है और ओपन करवाना चाहते हैं और इस एपीआई को यूज़ करना चाहते हैं, मेरे साथ अपना जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं और स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना चाहते हैं, और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है उस पर क्लिक करके अपना अकाउंट ओपन करें। इससे मुझे भी सपोर्ट हो जाएगा और फ्यूचर में आपको ऐसे ही नए नए कॉन्टेंट लाकर दे सकूँगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपका एंजल ब्रोकिंग में अकाउंट होना चाहिए, तभी जाके आप इसकी एपीआई यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा, आपको जाना है एंजल ब्रोकिंग एपीआई करके गूगल पर सर्च करना है। फिर आपको फर्स्ट लिंक मिल जाएगी जिसमें लिखा है स्मार्ट एपीआई। जैसे जीरोधा के एपीआई को काइट एपीआई बोला जाता है, वैसे एंजल ब्रोकिंग के एपीआई को स्मार्ट एपीआई बोला जाता है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपसे साइन अप मांगेगा। अगर आप फर्स्ट टाइम है तो यहाँ पर फिर से साइन अप करना होगा। आपका जो एग्जिस्टिंग अकाउंट है वो एंजल ब्रोकिंग में, बट यहाँ पर आपको फिर से वहीं की आईडी डाल के अपना अकाउंट क्रिएट करना होगा। मैंने कर रखा है तो मैं इस प्रोसेस को आपको समझा देता हूँ, बाकी करना आपको ये। नाम, पासवर्ड, रिकन्फर्मेशन, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और जो आपका एंजल ब्रोकिंग का क्लाइंट आईडी वो यहाँ डाल दीजिएगा। फिर जैसे ही आप साइन अप पर क्लिक करेंगे, आपके सामने ये वेरीफाई ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर का पॉपअप ओपन होगा। यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा और आपके मेल आईडी पर भी ओटीपी आएगा। वो दोनों ओटीपी आपको यहाँ पर डालना है। फिर आपको यहाँ पर साइन अप नाउ पर क्लिक करना है। उसके बाद ऐसा सक्सेस का मैसेज आएगा, फिर आप ओके कर दीजिए एंड वी आर डन फॉर द साइन अप। अनेबल टीओटीपी पर जाना है, यहाँ पर अपना क्लाइंट आईडी डालें, पिन डालें और लॉगिन पर क्लिक करें। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आपको एक ओटीपी आएगा, आपके मेल आईडी पर भी आएगा, आपके मोबाइल नंबर पर भी आएगा। वो ओटीपी यहाँ पर डालें और प्रोसीड पर क्लिक करें। अब आपको जो क्यूआर कोड दिख रहा है इसको फ़ोन में स्कैन कर ले, गूगल ऑथेंटिकेटर या फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर में। उसके साथ ही नीचे जो आपको अल्फा न्यूमेरिक दिख रहा है उसको भी सेव कर ले किसी फाइल में, क्योंकि वो आगे चल के अपने को काम आएगा, जिसको हम टीओटीपी सीक्रेट की बोलेंगे। तो जब भी मैं बोलूँ टीओटीपी सीक्रेट की, तो आपको ये देखना है और ये लिखना है। जैसे आप यहाँ पर साइन अप कर लेंगे, टीओटीपी एनेबल कर लेंगे, उसके बाद लॉगिन पर जाइएगा। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर अपना मेल आईडी और पासवर्ड डालना है और सबमिट करना है। जैसे आप सबमिट करेंगे आप लॉगिन हो जाएंगे और लॉगिन में आपको कुछ ऐसा कुछ दिखेगा। ये बेसिकली अलग अलग चीज़ें आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रही होगी, कुछ एक्टिव है कुछ इनएक्टिव है। होता क्या है कि हर एक चीज़ के लिए आप डिफरेंट एपीआई यूज़ करते हैं। उससे मेरा क्या मतलब है, देखो भाई, मैं पर्टिकुलर टास्क कर रहा हूँ ऑप्शन बाइंग सिग्नल जनरेटर का, तो मैं एपीआई तो क्रिएट करूँगा। तो उसके लिए मैं कौन सी ऐप बनाऊँगा, ऑप्शन बाइंग सिग्नल जनरेटर नाम की एपीआई बना लेता, एक ऐप बना लेता हूँ। ऐप से क्या होगा, कैसे बनाऊँगा वो बताते हो, ठीक है। ये क्रिएट एन ऐप पर क्लिक करेंगे, इसके बाद जाएंगे हम और यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर लिख देंगे ऑप्शन बाइंग सिग्नल जनरेटर। देखो, हर एक पर्पज़ के लिए आप डिफरेंट एपीआई बनाएंगे ना, तो आपको बाद में याद रहेगा कि कौन सी एपीआई मैं कहाँ यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप एक ही एपीआई को सब जगह यूज़ करेंगे तो आप खुद कन्फ्यूज़ हो जाएंगे बहुत बार। ये आने के बाद आपको रीडायरेक्ट यूआरएल डालना है। ये आप कुछ भी डाल सकते हैं, ये आपका लोकल एड्रेस होता है। अभी के लिए मैं आपको बताता हूँ 127.0.0.1 डाल दीजिए। पोस्टबैक यूआरएल ऑप्शनल है। उसके बाद आपको एंजल ब्रोकिंग की क्लाइंट आईडी डाल देनी है। एंजल ब्रोकिंग में सारी चीज़ें फ्री मिलती है, वो आपको यहाँ पर फ्री 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 दिख ही रहा होगा। और इन्होंने कुछ एपीआई के ऑप्शंस दे रखे हैं, ये बेसिकली जीरोधा में नहीं है। जैसे ट्रेडिंग एपीआई में बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिल जाएगी, हिस्टोरिकल डेटा, लाइव ट्रेड एग्जीक्यूशन। उसके बाद इन्होंने पब्लिशर्स एपीआई दे रखी है। पब्लिशर एपीआई क्या है, इसके थ्रू आप एक ऐप बनाएंगे तो कोई भी जो आपका ऐप यूज़ कर रहा है वो इस एपीआई के थ्रू उसके अकाउंट में ट्रेड प्लेस कर सकेगा, बट वो आपके थ्रू होके जाएगी। जैसे मान लीजिए कि आपने कोई एल्गो बनाया, अब वो आपने अपने दोस्त को यूज़ करने के लिए दिया, आपने एल्गो का कोड नहीं दिया, आपने बोला भाई मेरी एपीआई यूज़ कर ले, बट मेरा ही एल्गो यूज़ होगा, बस ट्रेड तेरे अकाउंट में जाएगी, आप उसमें और कुछ नहीं कर पाएंगे, बस उतना ही रहेगा। तो वो पब्लिशर एपीआई के थ्रू हो जाएगी। आपने कुछ एप्लीकेशन बनाई जहाँ पर खाली आपको एनालिसिस बताना है, आपको अपनी वेबसाइट पर पब्लिश करना है कि इतने दिन में ये चीज़ हो रही है, यहाँ पर ये चीज़ हो रही है। फॉर एग्जांपल आपको बता देता हूँ कि आपने बहुत सारे वेबसाइट्स पर देखा होगा स्टॉक स्कैनर्स रहते हैं। स्टॉक स्कैनर्स में क्या होता है, वो आपको मूविंग एवरेज का स्कैन निकाल के देता है, क्रॉसओवर का स्कैन निकाल के देता है, आरएसआई का स्कैन निकाल के देता है। ऐसे बहुत सारे अलग अलग फंक्शन होते हैं। तो वो कैसे निकाल के दे रहा है, पहले हिस्टोरिकल डेटा ले रहा है और उसके ऊपर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है
और वो आपको निकाल के दे रहा है। अब उसका एक ही पर्पस है, उसको ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करना है। अब वो एपीआई किसी के हाथ भी लग गई तो भी कोई वो कुछ कर नहीं पाएगा आपके अकाउंट से, वो खाली हिस्टोरिकल डेटा को ले पाएगा। तो अगर आपको खाली हिस्टोरिकल डेटा ही चाहिए तो आप इसके थ्रू कर सकते हैं। मार्केट फीड एपीआईज, इन्होंने एक्सक्लूसिव चीज़ें भी बना रखी है, बट हम अपनी ऐप के लिए ट्रेडिंग एपीआई यूज़ करेंगे। बाकी मैंने आपको बता दिया यहाँ क्या क्या लिखना है, ये आप बाद में जाके चेंज कर सकते हैं। क्लिक करेंगे क्रिएट ऐप पर। देखो इसमें HTTPS लगा देना, 2 एरर आ रही थी, एक रीडायरेक्ट URL में आ रही थी, एक ऐप नेम में आ रही थी। ऐप नेम में बोल रहा है बहुत ज़्यादा कैरेक्टर है, ऑफकोर्स आई एग्री विद यू, बहुत ज़्यादा है, तो इसको एक शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, OPT ऑप्शन बाय, सिग्नल को सिग लिख देते हैं, GIN को जनरेटर लिख देते हैं, और यहाँ पर HTTPS लगा दिया मैंने और लोकल एड्रेस डाल दिया। अब क्रिएट ऐप पर क्लिक करेंगे, ऑप्शन बाय एल को लिख देता हूँ मैं यार, फिर भी नहीं ले रहा है। अब क्रिएट ऐप पर क्लिक करेंगे, ये बोल रहा है इनवैलिड ऐप नेम, तो शायद ये हाइफन नहीं ले रहा है। ऑप्शन सिग्नल जनरेटर विदाउट स्पेस के लिख देता हूँ मैं। ओके, सक्सेस हो चुका। देखो यार वो स्पेस नहीं ले रहा था, ये मैंने आपको एरर को मैं डिस्कार्ड नहीं करूँगा, रखूँगा। कारण ये है कि जब आप भी क्रिएट कर रहे होंगे तो आपको भी सिमिलर एरर आएगी, तो आप उसको रिजोल्व कर पाएंगे। अब ये वाला है, इसके ऊपर आपको इस आँख पे क्लिक करना है और यहाँ से सारी चीज़ों को कॉपी पेस्ट करना है और उसको सेव कर लेना है किसी फाइल में। वो अपन बाद में अपने कोड में लिखेंगे। मैं इसको सेव कर लेता हूँ। ये होगी एपीआई की, ये होगी सीक्रेट की, ओके, और ये एक्टिव है। आप इनको कॉपी पेस्ट कर लेंगे, इसके बाद इसका काम खत्म हो गया है। अब अपने एप्लीकेशन पर आ जाएंगे और वही बनाएंगे अपन। ये वीडियो छोटा था, आपने ये सीख लिया है कि आपको एंजल ब्रोकिंग की एपीआई की वेबसाइट पर कैसे जाना है। अगर आपने साइन अप नहीं किया तो साइन अप कैसे करना है। फिर भी कुछ एरर आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन पूछ सकते हैं। उसके बाद आपको TOTP एनेबल करना बहुत ज़रूरी है, उसके बिना आपकी एपीआई काम नहीं करेगी। फिर TOTP जनरेट किया, फिर हमने अपनी एप्लीकेशन के अंदर गए, क्रिएट ऐप की, हमारी प्रोफाइल में लॉगिन किया, फिर हमने क्रिएट ऐप की, वहाँ से हमने उसमें एक एपीआई की निकाली और एक सीक्रेट की, ये दोनों चाहिए होगी, ये दोनों निकाल लिया और कहीं सेव कर लिया। आगे मैं बताऊँगा इनका यूज़ केस क्या है अगले वीडियो में, और उसको कैसे एक्सेस करना है और कैसे कन्फिगर करना है। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।